साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे परिवार ग्रेट माइंड क्लासेस में। और कल मैंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की क्लास नंबर 1 कर ली है। आज क्लास नंबर 2। अगर आपने क्लास नंबर 1 नहीं देखी है तो आप उसको देखिए, उसके बाद क्लास नंबर 2 पर आइए। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अल्टीमेट इस वाली क्लास में आपको इतनी सारी नॉलेज मिलेगी, यकीन करिए कि पिछली क्लास में आपको ये वाली नॉलेज शायद पहले ना हो। आप पढ़ के देखिए एक बार, और हमारे नोट्स को एक बार डाउनलोड करके रीड तो करिए। आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है जो आपने बहुत पहले नहीं पढ़ा होगा। अगर पढ़ा है तो हमारे पास शॉर्ट कंसाइज एकदम बहुत छोटे नोट्स में लिखा हुआ है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, वो वाले मैंने सब बता रखे हैं। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में जितना पढ़ाया है वो आप पढ़ सकते हैं और उसके PYQ लगा सकते हैं। PYQ लगाएंगे तो हम ये कह सकते हैं, यकीन दिलाते हैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। और चाहे रेलवे की बात करो, चाहे पुलिस की बात करो, चाहे आप SSC की बात कर रहे होगे, जहाँ भी इससे क्वेश्चन बन रहे होंगे वो सब बन जाएंगे आपसे। आ जाओ मेरे भाई, क्लास नंबर 2 की शुरुआत कर रहे हैं। और अगर मेरे भाई आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो वहीं पर इसकी PDF पड़ी हुई है, तो वहाँ से आप इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और आप इस PDF को एक्सेस कर पाएंगे जो हमारी क्लास में चल रही है। आ जाओ भाई, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जो हमने पढ़ाया था उसको हल्का सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम क्लास को आगे रन करते हैं। मेरे भाई, मैंने कहा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा आपको। देखो, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में जो मैंने पढ़ाया था आपको, ये कहा था कि ये हैरी हेस ने दिया था जो प्लेट टेक्टोनिक प्रिंसिपल है, और इसको एक्सप्लेन करने वाले थे वैज्ञानिक का नाम था मॉर्गन जी। और इन्होंने ये कहा था, जो हैरी हेस थे, इन्होंने ये कहा था कि जो प्लेटें होती हैं ना, ये बड़ी बड़ी चट्टानों के खंड होते हैं। ये वाली बातें मैंने कल आपको पढ़ा दी थी कि जो चट्टानें प्लेटें होती, बड़ी बड़ी चट्टानों के खंड होते हैं जो दुर्बलता मंडल और स्तर मंडल के बीच होती हैं। जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम पढ़ाने वाले, जो प्लेटें आपस में गति कर रही थी, ये कहीं ना कहीं दुर्बलता मंडल और स्थल मंडल के बीच की प्लेटें थी। और हमने ये भी बताया था, दुर्बलता मंडल के ऊपर मैग्मा पाया जाता है ना, और उसी के ऊपर प्लेटें लगी हुई है और उसके ऊपर हमारा स्थल मंडल है। अच्छा, और आगे आ जाओ, मैंने यही पढ़ाया था कि जो महाद्वीपीय प्लेट है ये ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है और ये 70 किलोमीटर की मोटाई होती है। और फिर मैंने इसको पढ़ाते पढ़ाते आगे आपको बहुत सारी चीजें बताई होंगी, हम एक बार एक्सप्लेन ब्रीफ में कर देते हैं। मैंने कहा प्लेटों का मूवमेंट कैसे होता है। मैंने कहा प्लेटों का मूवमेंट ऐसे होता है कि जो दुर्बलता मंडल है उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं। जो हमारा दुर्बलता मंडल है उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, और रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो एनर्जी रिलीज करते हैं। एनर्जी रिलीज करने की वजह से वहां पे टेम्परेचर 1900 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है और वहां पे मैग्मा पाया जाता है। कहां पे? दुर्बलता मंडल में। और दुर्बलता मंडल के ऊपर ही हमारी लगी हुई है टेक्टोनिक प्लेट, कहें तो विवर्तनिक प्लेटें। और इसका उदाहरण मैंने कुछ इस प्रकार दिया था कि मेरे भाई, अगर आप किसी बीकर में दूध को रख दो और नीचे से गैस जला दो, उसके ऊपर प्लेट रखने पर कुछ टाइम ऐसे आएगा कि उसके नीचे से कॉन्वेक्शनल करंट बनना शुरू हो जाएगा, कहें तो सम्मेलनी धाराएं बनना शुरू होंगी। दूध नीचे से आएगा ऊपर जाएगा, नीचे से आएगा ऊपर जाएगा, और प्लेट ऐसे ऐसे हिलना शुरू हो जाएगी। एक टाइम आएगा प्लेट नीचे गिर जाएगी। तो यही कुछ प्रिंसिपल इस वाले में लग रहा होता है। और मैंने कहा इस वाले का काम कर रहा होता है दुर्बलता मंडल में जो टेम्परेचर पाया जाता है 1900 डिग्री सेल्सियस, उसकी वजह से वहां भी मैग्मा होता है। और मैग्मा में कॉन्वेक्शनल करंट बनते हैं, कहे तो सम्मेलनी धाराएं बनती हैं। मैग्मा जब ऐसी ऐसी अपनी गति करता है तो ऊपर की प्लेट हिलना शुरू कर देती है, तो कहीं ना कहीं भूकंप आपको फील होता है धरती जब हिलती है। आ जाओ, इसकी क्लास को पिछली क्लास देखोगे, मैंने ये पढ़ाया पूरा। मैंने कहा इसी की वजह से 1900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और सम्मेलनी धाराओं का निर्माण होता है। अच्छा, इसके बाद मैंने प्लेटों की गति के प्रकार में पढ़ाया था। मैंने कहा अभिसरण गति, अपसरण गति और संरक्षी गति। मैंने शायद 2 पढ़ा दी थी और दूसरी के सेकंड पार्ट पे आगे थे। अभिसरण गति वो होती है जब प्लेटें एक दूसरे से टकरा जाती हैं। एक दूसरे से टकरा जाए तो जब हमने ये भी बताया था, जब हमारी कन्वर्जेंट मूवमेंट होगा प्लेटों में। कन्वर्जेंट मूवमेंट में ये बताया था कि जब हमारी एक महाद्वीप और महाद्वीप की प्लेट आपस में टकराएगी तो ये ऊपर उठ जाएंगे और एक मोड़दार पर्वत का निर्माण करेंगे, एक मोड़दार फोल्डिंग माउंटेन का निर्माण करेंगे, अगर हमारी कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट की प्लेट टकराएंगी। और मैंने इसका उदाहरण इस आधार पे भी दिया था। एक बार इसको देखना, हम कुछ चीजें और दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहेंगे इस वाले में। ये बताओ, एक सेकेंड दो, इस वाले में ये वाला खोलो, तब और अच्छे समझ पाओगे आप। जस्ट अ सेकंड। ओके, इधर देखो, मैंने कहा इस वाले मैंने ऐसे समझाया था कि इस वाली आप पृथ्वी को देख पा रहे होंगे। इस पृथ्वी को देखोगे कि मान लिया ये वाली हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर एक प्लेट है और यहाँ पर एक प्लेट है, ये हमारा महाद्वीपीय प्लेटें होंगी दोनों। यहाँ से बीच में प्लेट का टुकड़ा है और ये दोनों प्लेटें जब टकराएंगी, और जब ये दोनों प्लेटें टकराएंगी तो एक मुर्दा पर्वत का निर्माण करेगी। मैंने कहा ये प्लेट यहाँ तक ही होगी और यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ये जब दोनों प्लेट टकराएंगी, पानी वाली और एक हमारी स्थल वाली, एक महाद्वीपीय प्लेट और एक जलीय प्लेट, जब ये टकराएंगी तो किसका निर्माण होगा? तब मैंने कहा था कि एक पानी के भीतर
आइलैंड्स बन जाते हैं, वो कटक तो बाद वाली कंडीशन है। आगे आ जाओ, मैंने इसका खोल लेते हैं एक बार, आपको थोड़ा सा और अच्छे समझ में आ जाएगा। इधर इसको खोलते हैं और इसमें दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा था कि प्लेटों की अपसरण गति में दो प्लेटें आपस में टकराती हैं। मैंने कहा कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब टकराती है तो संपीड़नात्मक बल लगता है और एक फोल्डिंग माउंटेन के तो मुर्दार पर्वत का निर्माण होता है और भूकंप तो आएंगे ही। और इसका उदाहरण इस प्रकार समझाया था मेरे भाई, आपको अगर याद हो तो मैंने ये बताया था। बहुत बढ़िया, चलो इधर आ जाओ। मैंने ये बताया था कि जब ये प्लेटें, जैसे मैंने कहा ये दो प्लेटें हैं कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, इसके नीचे मैग्मा का मूवमेंट है, सम्मेलित धाराएं हैं, जब ये दोनों टकराएंगे तो यहाँ पर मुर्दार पर्वत बने, भूकंप आ गया। और जब हमारी, जैसे हम इसका उदाहरण बताया था, इंडिया और यूरेशियन प्लेट टकराई थी, इंडिया और यूरेशियन प्लेट टकराई थी, तो हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था, इसको दोबारा से आपको अर्थ के मैप पर लेकर चलते हैं और शायद आप समझ पाए इसको। मैंने कहा ये बताओ, अरे भाई थैंक यू सो मच, अरे ओके 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 ठीक है। 20 अप्रैल की देखो, हम क्या बता रहे थे इसमें, हम ये बता रहे थे इंडियन और यूरेशियन प्लेट जब टकराई, इंडियन और यूरेशियन प्लेट टकराई, एक बार इसको देखिए। मैंने कहा इंडिया वाली प्लेट है ना, वो पहले इसके साथ लगी हुई थी, जो अगर आप इस साइड मैप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर इंडिया लगा हुआ था पहले, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ से इंडिया टूटा और यहाँ पर लगा जाके, और ये वाला मैप बना के जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, यूरेशियन प्लेट यही तो है, यूरोप प्लस एशिया, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया, जब इस प्लेट से टकराई तो यहाँ पर जो निर्माण हुआ, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जिस पर्वत का निर्माण हुआ, यहाँ पे हमारा पेन चल रहा है, यहाँ पर हमारे मुर्दार पर्वत बना, जिसका नाम था क्या, हिमालय पर्वत। अच्छा और आगे आ जाओ, इस वाले में और कुछ देखते हैं। हिमालय पर्वत जब हमारा साउथ अमेरिका और नाजका की प्लेट टकराई तो एंडीज पर्वत माला बनी थी, वो वाले हमारे वर्ल्ड मैप में। अब आप समझ गए होंगे क्या हम बताना चाह रहे हैं। एक बार इधर देखो, जब हमारी महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट टकराती है, जब महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट टकराती है तो होता क्या, महाद्वीपीय प्लेट ऊपर होती है और महासागरीय प्लेट नीचे होती है, क्योंकि पानी भरा होता है ऊपर। मान लिया स्थल है, उसके बाद पानी भरा हुआ है और इसके नीचे मैग्मा का मूवमेंट है, इसके नीचे मैग्मा का मूवमेंट है। और मैंने कहा ये बताओ, जब ये प्लेट टकराएगी आपस में तो ये वाली प्लेट नीचे घुस जाएगी, ऐसे ये वाली प्लेट इसके नीचे चली जाएगी और नीचे जाने पर क्या होगा, जो मैग्मा होगा वो बाहर आएगा और आइलैंड का निर्माण करेगा, मैग्मा बाहर निकल आएगा और इसकी वजह से यहाँ पर मुर्दार पर्वत कहीं न कहीं बन रहे होंगे। और इसमें मैंने सब कुछ लिखा है, महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंस जाती है, महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंस जाती है और मुर्दार पर्वत का निर्माण होता है, ज्वालामुखी क्रिया होती है। क्योंकि भाई जब ये प्लेट नीचे जाएगी, यहाँ से मैग्मा निकल जाएगा बाहर, और मैग्मा निकलेगा बाहर तो मेरे भाई पानी में निकलेगा जाके बाहर, मैग्मा पानी में तो निकलेगा, ऐसा तो नहीं उधर चला जाएगा पानी में। भाई साहब आइलैंड बन गए, मुर्दार पर्वत बन गया और ज्वालामुखी क्रिया हुई, भूकंप आए, महासागर में द्वीप का निर्माण हो गया। अच्छा और आगे आ जाओ, मैंने कहा डाइवर्जेंट प्लेटों का जो डाइवर्जेंट मूवमेंट होता है, इस वाले में दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत गति करती दूर दूर जा रही होती है, कन्वर्जेंट में पास पास और डाइवर्जेंट में दूर दूर। मैंने कहा होता क्या है, जब महाद्वीप ऐसा होता है तो तनाव बल लगता है, इसकी वजह से दरार का निर्माण हो जाता है। जब मेरे भाई दो प्लेटें दूर दूर हटेंगे तो दरार तो पड़ जाएगी। जैसे मैंने बताया था, जो हमारी जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसमें दो प्लेटें हैं और दो प्लेटें दूर दूर हट रही है, तो बीच में दरार पड़ रही है। जो मैंने पढ़ा थे आगे चल के आने वाला है, ग्रेट रिफ्ट वैली का निर्माण होता है, महान भ्रंश घाटी का निर्माण होगा। मैंने कहा होता क्या है, जब ये दोनों प्लेट दूर दूर हटती है, बीच में जो जगह नीचे धंस जाती है, इसको रिफ्ट वैली कहते हैं, तो भ्रंश घाटी कहते हैं। और जो इधर जो पर्वत का निर्माण होता है, इसको भ्रंश पर्वत कहते हैं, भ्रंश पर्वत, और नीचे गया वो भ्रंश घाटी। अच्छा इसकी वजह से भूकंप आएगा क्या, बिल्कुल भाई, प्लेटों का मूवमेंट होगा तो भूकंप तो आएगा। और दूसरा मैंने बताया था, भ्रंश पर्वत का निर्माण बिल्कुल होगा, भ्रंश घाटी का निर्माण बिल्कुल होगा, जमीन का फटना होगा, भाई तो भ्रंश घाटी है। भ्रंश घाटी है क्या एक्चुअल में, जो हमारी जमीन का फटना, और अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी इसका एग्जाम्पल है ना। और अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी कैसे बनती है, मैंने बताया था, नूबियन और सोमालियन प्लेटें दोनों एक दूसरे से अलग हो रही है लगातार, नूबियन और सोमालियन। कहे तो अफ्रीका की हमारी ईस्ट साइड की प्लेट है वो सोमालियन प्लेट है, और वेस्ट साइड की है वो हमारी नूबियन प्लेट है। इन दोनों प्लेटों पे हमारा अफ्रीका महाद्वीप टिका हुआ है। कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप इन दो प्लेटों पे टिका हुआ है। और इधर एक हमारी अरेबियन प्लेट है, और जो तीनों प्लेटें यहाँ पर आके मिल जाती है, जहाँ पर हमारा पेन चल रहा है। और जहाँ पर तीनों प्लेटें मिलती है मेरे भाई, इसको अफार जंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अफार जंक्शन। कहे तो ये दोनों प्लेटें यहाँ पर मिल रही हैं, और ये तीसरी प्लेट जो मैंने ऐसे ऐसे दिखाई है वो यहाँ पर आके मिलती है।
अब इसका मतलब ये 2 प्लेट है यहाँ पर और ये प्लेट यहाँ पर, तो एक तो ज्वाइंट हुआ तीसरा, और तीनों का ज्वाइंट है, इसी को अफार जंक्शन मैंने कहा, यहाँ तीनों प्लेटों का ज्वाइंट है। और सोमालियन प्लेट ईस्ट की तरफ खिसक रही है, सोमालियन प्लेट ईस्ट की तरफ खिसक रही है, और न्यूमियन प्लेट वेस्ट की तरफ खिसक रही है, और अरेबियन प्लेट नॉर्थ ईस्ट की तरफ खिसक रही है। मतलब तीनों प्लेटें दूर दूर जा रही हैं। तीनों प्लेटें दूर दूर जाने की वजह से यहाँ पर महान भ्रंश घाटी का निर्माण हो रहा है। तो ये हमारा डाइवर्जेंट मूवमेंट का उदाहरण है। कौन सी? जो महान भ्रंश घाटी है हमारी अफ्रीका की, ये डाइवर्जेंट मूवमेंट कहे तो अपसरल गति। कौन सी गति है ये? अपसरल है हिंदी में, अपसरल है, वो अभी सरल थी, ये अपसरल गति है। हमें इंग्लिश में ठीक लगता है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट दूर दूर, कन्वर्जेंट में पास पास। इधर आ जाओ। अच्छा, महान भ्रंश घाटी का निर्माण हो रहा है, ये 4000 से 6500 किलोमीटर तक के एरिया में फैली हुई है। अच्छा, अफ्रीका 2 भागों में टूट रहा लगातार, ये मैंने कल इमेज भी दिखाया था। अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहे हैं, अफ्रीका है महाद्वीप है, ये नूबियन और सोमालियन 2 प्लेटों से मिलकर बना हुआ है, ये मैंने कल भी बताया था। और कल वाली क्लास में मैंने आपको जो वीडियो चला के दिखाई थी ना, उससे कॉपीराइट आ गया था, उसमें आवाज चली गई थी। तो ये वाली बात हमें कल पता चली कि मतलब दूसरी वीडियो की आवाज नहीं जानी चाहिए इसमें, जो उसमें जो आपको दिखा रहे थे उसकी आवाज आ रही थी, वो आवाज की वजह से कॉपीराइट आ गया उसमें, फिर प्राइवेट करनी पड़ी, वो बीच से कट करनी पड़ी, कट करके दोबारा अपलोड करी वाली वीडियो कल। अच्छा, इधर आ जाओ। तो ये वाली चीजें नई नई मिल रही है भाई साहब, कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है हमें। देखो, महासागर की बात कर रहे हैं, हमने कहा जो बेटा अभी पढ़ाया था मैंने, हमने कहा जब 2 प्लेटें दूर दूर जाती हैं वो हमारी डाइवर्जेंट मूवमेंट होता है। डाइवर्जेंट कहें तो अपसरण गति, ये मैंने उसमें पढ़ाया था जब एक महाद्वीप में जाती दूर दूर। जब यही गति महासागर में होगी, महासागर में तो प्लेटें हैं, महासागर में प्लेटें जब दूर दूर जाएंगी तो क्या होगा, वो मैंने इसमें समझाया था। मैंने कहा इसका उदाहरण है हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इस साइड मान लो, इस साइड मान लो यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप और अफ्रीका मान लो। और इसका बेहतर उदाहरण अभी पेश करने वाले हैं, और बीच में अटलांटिक महासागर। एक बार दोबारा से इधर आओ, मैप पे कुछ आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा ये बताओ, इस वाले को जब आप देखोगे तो आप ये पाओगे, ये हमारा कौन सा है? यूरोप, और ये कौन सा? अफ्रीका। और इस साइड ये कौन सा आ गया? इस साइड आ गया हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में कौन सा? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर शायद देख पा रहे होंगे, अब और अच्छे से देख पाएंगे। मैंने कहा ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और इधर अफ्रीका है और इधर यूरोप है। इसके बीच में कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ये एक प्लेट मान लो और ये वाली एक प्लेट मान लो, और बीच में कट है इस वाली प्लेट में। जब ये प्लेटें दूर दूर होंगी, इनमें डाइवर्जेंट मूवमेंट होगा, तो प्लेटें दूर दूर हटेंगी, बीच में पानी भरा हुआ है, तो मेरे भाई मैग्मा बाहर आएगा ना। मैग्मा बाहर आने से होगा क्या, एक बार इसको देखिए। मैंने कहा इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, और नीचे मैग्मा है। जब ये प्लेटें दूर दूर हटेंगी, मैंने तीर लगाई, ये दूर हटी, तो ये मैग्मा बाहर आएगा, और बीच में भरा हुआ अटलांटिक महासागर का पानी। अब क्या हुआ, महासागरी जल के अंदर पर्वत का निर्माण होता है, जिसको मिड अटलांटिक रिज या मध्य अटलांटिक कटक कहा जाता है। अगर हम बात करें जो पानी के भीतर जो पर्वत होता है उसी को कटक कहते हैं, और उस कटक का सबसे बड़ा कटक कौन सा विश्व का, तो यही वाला है मध्य अटलांटिक कटक। ये वाला प्रश्न हम कई बार पेपर में आते हुए देख चुके हैं कि विश्व का लार्जेस्ट रिज कौन सा है, तो मेरा होगा मिड अटलांटिक कटक। कौन सा? मध्य अटलांटिक कटक। निर्माण किससे हो रहा है? डाइवर्जेंट मूवमेंट ऑफ प्लेट, डाइवर्जेंट मूवमेंट ऑफ प्लेट। इधर आ जाओ बेटा, इसमें हम पढ़ाने वाले हैं, जैसे हम बात करें, जैसे पैसिफिक प्रशांत महासागर में ईस्ट पैसिफिक रिज और हवालियन रिज और कर्माडिक रिज। हम बात कर रहे हैं अब कटक के बारे में। जो पानी के अंदर पर्वत बनता है, जो प्लेटों के दूर दूर होने की वजह से जो मैग्मा बाहर निकल आता है और पानी की वजह से ठंडा के उसी में पर्वत बन गया है, वो कहाँ पे बना है? तो हमारे प्रशांत महासागर है ना, प्रशांत महासागर में एक ईस्ट पैसिफिक रेंज यानी ईस्ट प्रशांत कटक। अच्छा, और हमारा एक हवालियन रेंज, ये भी कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। अब प्रश्न कैसे आता है? प्रश्न ऐसे आता है कि हवालियन कटक किस महासागर में है, अटलांटिक में कि प्रशांत महासागर में? तो अब आप कहना ये प्रशांत महासागर में। एक हमारा है कर्माडिन। कौन सा? कर्माडिन। कर्माडिन भी हमारा किस में है? प्रशांत महासागर में। अभी एक बार कायदे से पढ़ लो, जब हम कल पूछेंगे तब तो आपको बताना पड़ेगा। एक हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर में कौन कौन से कटक है? एक तो है हमारा लोक्कादिव। कौन सा? लोक्कादिव। लोक्कादिव रिज है, और एक 90 डिग्री ईस्ट रिज है।
90 डिग्री ईस्ट रेंज और लोक्का डिप दोनों कटक है, हिंद महासागर में मिलते हैं। अच्छा, मैंने ये बताया था कि प्लेटों का मूवमेंट होता है ना, वो 3 प्रकार से होगा। एक तो हमारा कन्वर्जेंट, एक डाइवर्जेंट, और एक और बताया था मैंने कहा ट्रांसवर्स मूवमेंट, कहे तो हमारी संरक्षी गति। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के समांतर गति करती हैं मेरे भाई, मैंने कहा प्लेटें एक दूसरे के पास आई, फोल्डिंग माउंटेन बन गया, प्लेटें दूर दूर हटी, भ्रंश घाटी बन गई। समझ पा रहे हो? भ्रंश घाटी बनी। अगर यही प्लेटें दूर दूर पानी में हटी तो मेरे भाई वहां पे कटक बन गया। ये बात समझ में आ गई? यही जब संरक्षी गति होगी, ऐसा मतलब प्लेटें दोनों साथ साथ खिसक जाए इस साइड, दोनों प्लेटें इधर जा रही है, एक साथ इधर जा रही है, मतलब एक दूसरे से ना ऐसी हो रही है ना दूर हो रही, लगातार एक दूसरे की तरफ जा सकती हैं। इसी को कहते हैं हम ट्रांसवर्स मूवमेंट। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल गति करती हैं तो संरचना का निर्माण नहीं होता है। कोई क्या बनेगी संरचना मेरे भाई? जब प्लेटें दूर भी नहीं हटती, पास में संरचना तो कोई नहीं बनेगी, और बस भूकंप आता है। अच्छा, भूकंप कब आता है? जब प्लेटें हिलेंगी मेरे भाई। हम लोग प्लेट पे टिके हुए हैं, पृथ्वी के ऊपर हम महाद्वीपीय भाग है। जो हमारा महाद्वीप है कौन सा है? एशिया कॉन्टिनेंट। हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, और एशिया कॉन्टिनेंट की हमारी जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट है। कौन सी? यूरेशियन। यूरोप प्लस एशिया की एक प्लेट है, यूरोप प्लस एशिया की एक प्लेट है, और यूरोप प्लस एशिया की प्लेट पे कहे तो हम यहाँ पर टिके हुए हैं। अब शायद इसको देख पा रहे होंगे, यूरोप प्लस एशिया वाली ये पूरी प्लेट है ना, इस पे हम लोग रह रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी क्लास यहाँ पर चल रही है। कहाँ पे चल रही है? हमारी क्लास यहाँ पर चल रही है। और ये वाली प्लेट का जब मूवमेंट होगा साथ साथ तो हम हिलेंगे ना, तो भूकंप का फील आएगा, हमें ऐसा लगेगा भूकंप आ गया है। तो वैसा कोई संरचना का निर्माण नहीं होता, भूकंप आता है। अब थोड़े से और आगे आ जाओ, आपको कुछ नई चीज पढ़ाने वाले हैं। देखो, इधर हम पढ़ने वाले हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्या होता है? प्रशांत महासागर के चारों ओर पाई जाती है। रिंग ऑफ फायर ये प्रशांत महासागर के चारों ओर पाई जाती है। जैसे हम कहें यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और बीच में जो हमारी प्लेट है ये हमारी है पैसिफिक प्लेट। कौन सी? पैसिफिक प्लेट। प्रशांत महासागर की प्लेट है बीच में, प्रशांत महासागर है ना, उसके नीचे प्लेट है। और ये पता चला बेटा, ये पता चला, देखो एक बार इसको समझाने की कोशिश करता हूं, सभी लोग इधर देखना। मैंने कहा ये हमारा यूरेशियन प्लेट है, कह दो भारत वाला और यूरोप वाला, और इस साइड कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, यही है ना। अच्छा, इसके बीच में खाली पड़ा है क्या? एक बार मैप पर जरूर समझाएंगे ताकि तुम अच्छे समझ पाओ। इस वाली मैप पर देखो, मैंने कहा ये हमारा यूरेशियन प्लेट है। अब साइड, इस साइड मत जाओ आप, ये हमारा यूरेशियन प्लेट है जिसमें भारत भी है, एशिया भी है, यूरोप भी है। अच्छा, इधर आ जाओ, एक बार इसको हम करते हैं इधर मूवमेंट, इधर आ जाओ, इस साइड देखना एक बार। ये हमारा इंडिया गया इधर, ये बीच में प्रशांत महासागर है ना, ये प्रशांत महासागर है, और इधर क्या है? ये आ गया हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। इसके बीच की जो प्लेट है बेटा, हम बताना चाह रहे हैं, इसके बीच की जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, इसके पानी के नीचे प्लेट है एक, और ये वाली प्लेट अंदर धंस जाए, ये वाली प्लेट अंदर धंस जाएगी तो होगा क्या? कुछ ऐसा होगा जो इसमें दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ये यूरेशियन प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है, इसके बीच की प्लेट नीचे चली जाए तो क्या होगा? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के साइड साइड में ज्वालामुखी उद्गार हो जाएगा। ज्वालामुखी का मतलब मैग्मा बाहर निकल पड़ेगा, और इधर जो यूरेशियन प्लेट है इसके साइड में मैग्मा बाहर निकल आएगा, ज्वालामुखी क्रिया होगी, और होगा क्या? प्लेटों का चेपल कहे तो पैसिफिक प्लेट होगी, वो सबडक्शन और प्लेट, यानी प्लेट नीचे की तरफ जाएगी वाली। ये प्लेट जब नीचे की तरफ जाएगी तो मैग्मा किनारे किनारे बाहर निकल आएगा। और कैसा निकलेगा एक बार इसको देखिए, समझने की कोशिश करना सभी लोग। मैंने कहा देखो, ये हमारी यूरेशियन प्लेट है, मैंने मैप दिखाया था, और उधर नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका था। अब जब दोनों ये प्लेटें दूर दूर हटी, ये प्लेटें दूर दूर हटी, तो ये वाली प्लेट नीचे गई, और इसके किनारे किनारे ज्वालामुखी उद्गार होगा। इस प्लेट के किनारे किनारे कहे तो यहाँ से भी मैग्मा निकल रहा होगा, यहाँ से भी मैग्मा निकल रहा होगा, यहाँ से भी मैग्मा निकल रहा होगा, मैग्मा निकल रहा होगा, एक रिंग सी बन रहेगी। इसी को कहते हैं रिंग ऑफ फायर। मतलब लगातार ज्वालामुखी का क्रम रहेगा, किनारे 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 ज्वालामुखी निकल आएगा। ज्वालामुखी का उद्गार क्या होगा? वो नीचे वाली जो पैसिफिक प्लेट है ना, वो नीचे की तरफ जाएगी, उसकी वजह से मैग्मा किनारे किनारे सभी में निकल आएगा। ये ज्वालामुखी क्रिया साइड साइड में होगी ना, एक रिंगनुमा आपको आकृति दिखाई देगी, मतलब एक रिंग सी दिखाई देगी ज्वालामुखी लाल लाल। इसी को कहते हैं रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर। और ये हमारा जैसे ऑस्ट्रेलिया रहा। अब देख लो रिंग ऑफ फायर को, अगर आप समझ पाए, क्या आप सब लोग समझ रहे हो रिंग ऑफ फायर कहां से बना?
समझ पा रहे हो? जो हमारा प्रशांत महासागर वाली प्लेट नीचे धसी, इसकी वजह से साइड से क्या हुआ, ज्वालामुखी उद्गार हो गया, और ज्वालामुखी उद्गार इस साइड से हुआ और इस साइड से हुआ, बीच वाली प्लेट नीचे गई है। अच्छा, इधर देखो रिंग ऑफ फायर की लंबाई पूछी जाती है, ये 40,000 किलोमीटर है, और विश्व के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप इंडोनेशिया, जापान और यूएसए में आते हैं। अगर ये प्रश्न भी आता है, विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप ज्वालामुखी की क्रिया कहां पे होती है? इंडोनेशिया, जापान और यूएसए। इंडोनेशिया, जापान और यूएसए, यहीं पे तो आएगा भाई साहब। ये पैसिफिक प्लेट नीचे की तरफ धसकेगी तो मेरे भाई पता चलेगा यहाँ से ज्वालामुखी क्रिया होगी, एकदम प्लेट धसकेगी तो भूकंप तो आएगा, तो यहीं पर भूकंप आता है। इधर तो जापान है ना, तो इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या बोल रहा है, सबसे ज्यादा भूकंप आते ज्वालामुखी इंडोनेशिया, जापान और अमेरिका। ठीक है, समझ पाए? हाँ, रिंग ऑफ फायर को आप जरूर समझना कि यहाँ पर बीच वाली प्लेट जब नीचे जाएगी तो यहाँ से लावा किनारे किनारे बाहर आएगा, है ना, किनारे किनारे जब मैग्मा बाहर आएगा, फिर ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा आएगा। ये जलती हुई एक रिंग सी दिखाई देगी, ऐसी वाली जलती हुई रिंग, शायद उसमें नहीं दिख रही होगी वीडियो में, तो हम इसे बना देते हैं। जलती हुई रिंग आपको ऐसी दिखाई देगी, देखो ऐसी दिखाई देगी जलती हुई रिंग, ये हमारे मैग्मा का दिखाई देगा लाल लाल, इसी को कहते हैं रिंग ऑफ फायर। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। इन 2 क्लासों में ऐसे कंक्लूड किया, मैंने एक पॉइंट नहीं छोड़ा बताने के लिए, जितना भी था उससे ज्यादा बताने की कोशिश करी है। अब हम मिलेंगे आपको अगले टॉपिक के साथ। इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको कंटेंट ठीक लगा हो, यहाँ तक अगर देखते हुए आगे मेरे भाई, तो कमेंट करके जरूर जाना कंटेंट कैसा लग रहा है, और आपकी सजेशन का हमेशा स्वागत रहेगा। थैंक यू।